नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग अपराजिता प्लांट के बारे में और इसकी केयर के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और हमारे गार्डन में कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है तो वो जो प्लांट है धीरे धीरे करके डोरमेंसी में चले जाते हैं। और उसी में एक प्लांट है अपराजिता का प्लांट। देखिए, अपराजिता का प्लांट अगर आप लोगों ने अपने गार्डन में लगा कर रखा है या फिर आप नर्सरी से उसे बाय करके लाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना काफ़ी जरूरी होता है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, अपराजिता का प्लांट ये देसी प्लांट है, यानी पहाड़ों में या जंगलों में होने वाला प्लांट है। यानी ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसमें काफ़ी सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, यानी पत्तों से लेकर इसकी जड़ों तक जो भी चीज़ें हैं इसमें काफ़ी सारे औषधि गुणधर्म पाए जाते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में महत्व है और इसी के साथ साथ वास्तु के रूप में भी इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके लिए हमारे जो भाई बहन है वो अपने गार्डन में इस प्लांट को लगा कर रखते हैं। देखिए, इसकी और एक खासियत है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, यानी कम केयर में और कम फर्टिलाइजर में भी ये अच्छी तरह से हमारे गार्डन में सर्वाइव कर जाता है। पर देखिए, जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो ये जो प्लांट है धीरे धीरे करके डोरमेंसी में चले जाते हैं। सबसे पहले इसकी जो पत्तों की शाइनिंग है वो धीरे धीरे डल होने लगती है और इसी के साथ साथ जो कलियाँ आती है वो कलियाँ आनी बंद हो जाती है। और देखिए, जब तक सर्दी का मौसम जाता नहीं है तब तक आपका जो प्लांट है वो डोरमेंसी से बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए, अगर आपके गार्डन में भी अपराजिता का प्लांट है और आपको लगता है कि आपका जो प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में हरा भरा रहने के साथ साथ वो कलियर फूलों से भरा रहे, तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी टिप्स है जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, अगर आप महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अपराजिता प्लांट के केयर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो है सनलाइट। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अपराजिता का प्लांट ये देसी प्लांट है और पहाड़ों में और जंगलों में होने वाला प्लांट है, यानी बहुत ही हार्डी प्लांट है। कम केयर में, कम वाटरिंग में और कम फर्टिलाइजर में भी ये अच्छी तरह से आपके गार्डन में सर्वाइव कर जाएगा। पर सबसे ज़रूरी जो बात है जो इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो है सनलाइट। देखिए, अगर सनलाइट की मात्रा अगर इसे कम मिलती है तो आपका जो प्लांट है ना ही उसकी ग्रोथ होगी, ना ही उसमें कोई कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनेगी। तो देखिए, जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है आपको इस प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिले। देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं यानी जो बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे हम लोग छोटे प्लांट रख देते हैं। और देखिए, जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है और जब कोहरा गिरता है तो कोहरे का जो पानी है वो हमारे जो छोटे प्लांट होते हैं उसके पत्तों पे गिरते हैं और उसके कारण जो पत्ते हैं वो काले पड़ जाते हैं। इसके लिए भी आपको सर्दी के मौसम में आपका जो बड़े प्लांट है उसके नीचे आपको छोटे प्लांट को नहीं रखना है, इसका भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद जो मेन बात आती है कि आपका जो अपराजिता का प्लांट है जब इसमें फूल आते हैं और फूल जब मुरझा जाते हैं तो कुछ दिनों बाद यानी 2 या 3 दिन के अंदर ही इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो सीड्स है वो रेडी होने लगते हैं। और आपका कोई भी प्लांट अगर उसमें सीड्स रेडी होने लगते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाती है, यानी कलियाँ आनी बंद हो जाती है। और आपका जो भी प्लांट है उसका जो न्यूट्रिशन है पूरी तरह से वो अपने सीड्स रेडी करने में लगा देता है। तो देखिए, आपके गार्डन में जो भी अपराजिता का प्लांट है अगर उसमें सीड्स रेडी हो रहे हैं तो सबसे पहले उस सीड्स को आपको रिमूव कर देना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होगी। देखिए, इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है वाटरिंग का। देखिए, अपराजिता का प्लांट ये देसी प्लांट है, यानी पहाड़ों और जंगलों में होने वाला प्लांट है। इसके लिए इस प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी अपराजिता का प्लांट है और जब प्लांट वो खराब हो जाता है या मर जाता है तो ज़्यादा करके ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा वाटरिंग के कारण ही होता है। तो देखिए, जब भी आपको वाटरिंग करना है तो सबसे पहले आपको गमले की मिट्टी को चेक कर लेना है। गमले की मिट्टी अगर पूरी से ड्राई है उसके बाद ही आपको वाटरिंग करना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो ओवर वाटरिंग के कारण खराब हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये जो प्लांट है अगर कम वाटरिंग करेंगे तो कभी भी ये खराब नहीं होगा या फिर मरेगा नहीं, पर अगर ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो ही आपका यह प्लांट खराब हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद जो मेन बात आती है वो है फर्टिलाइजर की। देखिए, फर्टिलाइजर की अगर बात करते हैं तो ये जो प्लांट है इसे बहुत ही कम मात्रा में यानी 1.5 से 2 महीने में अगर एक बार फर्टिलाइजर देंगे तो भी काफ़ी हो जाता है। और देखिए, इसे काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नॉर्मल से हमारे घरों में यूज होने वाली कुछ चीज़ें हैं या फिर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी आधा चम्मच। आपको कम से कम महीने में या 1.5 महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, यूज की हुई चाय की पत्ती या फ्रेश चाय की पत्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगर आप गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो हमारे जो प्लांट है उसे नाइट्रोजन तो मिलता ही है, तो इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है
और जो भी फूलों वाले प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। तो देखिए आपको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ आधा चम्मच ही। अगर आप यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक गमले के आपको कम से कम 1 से 1.5 चम्मच यूज करना है। वो फ्रेश चाय की पत्ती का ले रहे हैं तो आपको आधा चम्मच ही इस्तेमाल करना है। देखिए इसके बाद जो हम लोग अगली चीज़ लेने वाले हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। देखिए वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की भरपूर मात्रा होती है। और इसी के साथ साथ अगर गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं 4 से 5 चम्मच इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कम से कम 1 मुट्ठी भर मैं एक प्लांट के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो उसकी जगह पे आप गोबर के खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गोबर की खाद आप ले रहे हैं कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने दिया है उसे देने के बाद आपको गमले की मिट्टी वो नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है, ताकि जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने दिया है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और देखिए इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर आपको देने की जरूरत नहीं है। आप महीने में 1.5 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देते हैं तो काफ़ी हो जाता है। और देखिए जितना हो सके इसमें आपको रासायनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि देखिए रासायनिक फर्टिलाइजर बहुत ही स्ट्रांग होता है और इस प्लांट को ज़्यादा स्ट्रांग फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऑर्गेनिक या फिर जो किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसका इस्तेमाल करके जो फर्टिलाइजर आप बनाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सर्दी के मौसम में हमारे जो प्लांट होते हैं उसके जो पत्तों की शाइनिंग है वो काफ़ी डल हो जाती है। तो उस टाइम पत्तों की जो शाइनिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग एप्सम सॉल्ट का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 लीटर पानी लिया है और 2 लीटर पानी में मैं 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज करूँगा। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप 15 से 20 दिन में अगर एक बार आपके गार्डन में जो भी प्लांट उसके पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो अगर उस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तों की शाइनिंग काफ़ी डल हो चुकी है तो वो सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। और आपका जो प्लांट कितना भी पुराने से पुराना हो उसकी ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो वो भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से आपके पूरे प्लांट को जो भी पत्ते हो पत्तों पे आपको 15 से 20 दिन में एक बार स्प्रे करना है। तो देखिए दोस्तों आपने के प्लांट के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई है और जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बनाकर दिखाया उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए आपका जो प्लांट है वो कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा और आपका जो प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में कलियर फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।